हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स जीत में। मैं जितेंद्र कुमार यूट्यूब चैनल मैथ्स जीत में आप लोगों को इस समय पढ़ा रहा हूँ टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क की अपनी 6th क्लास है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ए कैन कम्प्लीट ए वर्क इन 10 days एंड बी कैन कम्प्लीट इट इन 15 days। इफ ए स्टार्ट्स द वर्क एंड 5 days later बी आल्सो joins him, then in how many days the work will be finished। जैसे ए एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसे 15 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि ए ने कार्य प्रारंभ किया तथा 5 दिन बाद बी भी काम पर आ जाता है तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ पे 2% काम कर रहे हैं, ए और बी। ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं, इनका टोटल वर्क निकालते हैं, कुल काम निकालते हैं। तो जो कुल काम होता है वो 10 और 15 का एलसीएम लेने पर आएगा। तो 10 और 15 का एलसीएम अपने पास आ जाता है 30। तो टोटल वर्क अपने पास यहाँ से आ जाएगा 30। अब यहाँ से इनकी क्षमता निकालते हैं, क्षमता या फिर इनकी एफिशिएंसी। और क्षमता निकालने के लिए जो फॉर्मूला अपन काम में लेते हैं वो होता है अपने पास कुल काम अपॉन उन्हीं के दिन। जैसे ए की एफिशिएंसी निकालनी है या ए की क्षमता निकालनी है तो टोटल वर्क अपने पास है 30 और ए के डेज जो अपने पास 10। तो यहाँ से ए की क्षमता आ जाएगी अपने पास 3। इसी प्रकार से बी की एफिशिएंसी निकालेंगे तो बी की एफिशिएंसी निकालने के लिए टोटल वर्क अपने पास है 30 और बी के डेज जो अपने को 15। तो यहाँ से 15 दूनी 30, बी की एफिशिएंसी अपने पास आ जाएगी। तो ये बोल रहा है कि ए ने कार्य प्रारंभ किया, ए ने कार्य प्रारंभ किया तथा 5 दिन बाद बी भी आ जाता है। जैसे अपन मानते हैं कि यहाँ से कार्य प्रारंभ हुआ और यहाँ पे एंड हुआ वो कार्य का, तो ए ने कार्य प्रारंभ किया, ए ने यहाँ पे कार्य प्रारंभ कर दिया और 5 दिन तक करता रहा। उसके बाद बी भी आ जाता है, तो ए तो करता ही रहता है, उसके बाद बी भी आ जाता है। तो ये दोनों मिलकर कितने दिन और काम करते हैं ये निकालते हैं सबसे पहले। तो ए एक दिन में कितना काम करता है, ए एक दिन में अपने पास 3 काम कर रहा है, क्योंकि जो ए की एफिशिएंसी आई है, ए की एफिशिएंसी अपने पास आई है 3 और बी की एफिशिएंसी आई है 2। जो एफिशिएंसी होती है वो इनका एक दिन का काम होता है। तो ए की एफिशिएंसी आई है अपने पास 3, ए एक दिन में 3 काम करता है। तो 5 दिन में कितना करेगा, तो 5 दिन में 3 × 5 यानी कि ये 15 काम कर देगा। तो अब देखते हैं अपन शेष काम कितना बच गया, रिमेनिंग वर्क कितना बच गया। तो शेष काम टोटल वर्क था अपने पास 30, यहाँ से 15 तो ए ने कर दिया, तो रिमेनिंग काम बच गया अपने पास 15। अब जो 15 काम बचा है ये ए और बी मिलके करेंगे, तो ए प्लस बी और ये मिलके करेंगे तो काम बचा है 15 और दोनों की मिला के एफिशिएंसी आई अपने पास 5। तो दोनों की एफिशिएंसी है 5, तो इनके डेज आ जाएंगे यहाँ से। वो 5 से 15 को जो 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3। तो ये दोनों मिलके 3 दिन और काम करेंगे। तो जो टोटल वर्क था वो 5 दिन तो कर दिया यहाँ पर ए ने और 3 दिन कर दिया ए प्लस बी ने मिलके, तो टोटल वर्क 8 दिन में कंप्लीट हो गया। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, A can do a work in 10 days and B can do the same work in 20 days. If they start the work together and A leaves that work 5 days before complete, in how many days the work will be finished? यहाँ पे बोल रहा है कि A किसी काम को 10 दिन में कर सकता है तथा B उसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है। यदि दोनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं तथा काम खत्म होने से 5 दिन पहले ए काम छोड़ देता है तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। यहाँ पे 2% काम कर रहे हैं ए और बी। ए किसी काम को 10 दिन में कर देता है और बी उसी काम को 20 दिन में कर देता है। तो सबसे पहले अपन इन दोनों का टोटल वर्क निकालते हैं। तो टोटल वर्क निकालने के लिए अपन 10 और 20 का एलसीएम लेते हैं। तो 10 और 20 का जो एलसीएम आएगा वो अपने पास आ जाएगा यहाँ से 20। तो जो टोटल वर्क या कुल काम होगा वो अपने पास आ गया 20। अब इनकी अपन एफिशिएंसी निकालते हैं, एफिशिएंसी या फिर इनकी क्षमता। तो क्षमता निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है टोटल वर्क अपॉन उन्हीं के डेज। जैसे
जैसे ए की एफिशिएंसी निकालनी है, तो ए की एफिशिएंसी निकालने के लिए टोटल वर्क अपने पास है 20 और ए के डेज जो अपने पास 10, अतः ए के डेज आ जाएंगे यहाँ से 10। तो ए की एफिशिएंसी यहाँ से 20 में जब 10 का भाग देंगे तो यहाँ से ए की एफिशिएंसी अपने पास आ जाएगी 2। इसी प्रकार बी की एफिशिएंसी निकालेंगे, तो बी की एफिशिएंसी निकालने के लिए टोटल वर्क है 20 और डेज जो है अपने पास 20। तो जब 20 में 20 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 1। तो इनकी एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी अपने पास आई है यहाँ से 2 और बी की एफिशिएंसी आई है अपने पास 1। अब ये बोल रहा है कि दोनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं तथा काम खत्म होने से 5 दिन, काम खत्म होने से 5 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। अब देखते हैं, जैसे काम यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे इसका एंड हो गया, दोनों मिलकर काम स्टार्ट करते हैं, ए प्लस बी दोनों मिलकर काम स्टार्ट कर रहे हैं और काम खत्म होने से 5 दिन पहले, जैसे काम यहाँ पे खत्म हुआ है और उससे 5 दिन पहले, उससे 5 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। जब एक काम छोड़ देता है तो लास्ट 5 डेज का वर्क बी करता है। तो फिर ये पूछता है कि कुल कार्य कितने दिन में समाप्त, तो कुल कार्य करने के लिए ए प्लस बी ने कितने दिन काम किया, ये अपन अपने को ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखते हैं बी एक दिन में कितना काम करता है, बी एक दिन में कितना काम करता है, बी एक दिन में अपने पास एक काम करता है। बी की जो एफिशिएंसी आई है वो आई है 1, जो एफिशिएंसी होती है वो एक दिन का काम होता है। तो बी के एक दिन में एक दिन में एक काम करता है, तो ये 5 दिन में कितना काम करेगा, तो 5 दिन के लिए ये, जब एक दिन में ये कर रहा तो 5 दिन में ये ज़्यादा काम करेगा, ज़्यादा के लिए इंटू, तो ये 5 दिन में 5 काम कर देगा। अब देखते हैं कि शेष काम कितना बच गया अपने पास। तो शेष काम के लिए टोटल वर्क था अपने पास 20 में से 5 तो बी ने कर दिया, तो अपने पास 15 वर्क और बच गया। अब जो 15 वर्क था ये ए प्लस बी ने मिलकर किया, तो ए प्लस बी के डेज निकालने के लिए काम बचा अपने पास 15 और दोनों की मिला के एफिशिएंसी आई है अपने पास 3। तो यहाँ से 15 में जब 3 का भाग देंगे तो अपने पास आ जाएगा यहाँ से 5, अतः ए प्लस बी ने 5 दिन काम और किया। तो ये बोला कि टोटल वर्क कितने दिन में समाप्त हुआ, तो बी ने किया 5 दिन, तो और ए प्लस बी ने किया 5 दिन, तो टोटल वर्क 10 दिन में समाप्त हो गया। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ए कैन डू ए वर्क इन 15 days एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 25 days if they start the work together and B leaves 7 days before complete of the work, then the work will be completed in how many days। ये बोल रहा है कि ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है तथा बी उसी काम को 25 दिन में समाप्त करता है। यदि दोनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं तथा काम खत्म होने से 7 दिन पहले बी काम छोड़ देता है, तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। यहाँ पे भी 2% काम कर रहे हैं, ए और बी। ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है। तो सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं, इनका कुल काम निकालते हैं। तो कुल काम निकालने के लिए अपन 15 और 25 का एलसीएम लेते हैं। 15 और 25 का एलसीएम अपने पास आ जाएगा यहाँ से, यानी कि अपने पास आ जाएगा 75। तो जो कुल काम होगा वो अपने पास आ गया 75। अब निकालते हैं इनकी क्षमता या फिर इनकी एफिशिएंसी। तो क्षमता निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास आता है कुल काम अपॉन उन्हीं के दिन। जैसे ए की क्षमता निकालनी है, तो ए की क्षमता निकालने के लिए कुल काम अपने पास 75 और ए के डेज जो अपने पास वो है 15। तो जब 75 में जब 15 का भाग देंगे तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास 5। तो ए की एफिशिएंसी अपने पास आ गई 5। इसी प्रकार अब बी की एफिशिएंसी निकालते हैं। तो बी की एफिशिएंसी निकालने के लिए टोटल वर्क अपने पास है 75 और बी के डेज जो अपने पास 25। तो 75 में जब 25 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास 3। बी की एफिशिएंसी अपने पास आ गई 3। अब अपन देखते हैं कि दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, दोनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं तथा काम खत्म होने से 7 दिन पहले काम बी छोड़ रहा है। जैसे अपन मानते हैं कि यहाँ से काम शुरू हुआ है और यहाँ पे काम एंड हो गया, दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, ए प्लस बी दोनों ने मिलकर काम शुरू कर दिया। लेकिन काम खत्म होने से 7 दिन पहले, जैसे यहाँ पे काम खत्म हुआ है और इससे 7 दिन पहले
बी ने काम छोड़ दिया, तो 7 दिन का काम किसने किया, फिर ए ने किया। तो अब अपन देखते हैं कि ए एक दिन में कितना काम कर लेता है। ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, जो एफिशिएंसी होती है वो एक दिन का काम होता है, अतः ए एक दिन में 5 काम कर लेता है। तो ये 7 दिन में कितना काम करेगा, तो 7 दिन में निकालने के लिए ये इस 5 को 7 से इंटू कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 35। ये 35 काम ये 7 दिन में कर देगा। अब देखते हैं कि शेष काम कितना बच गया, शेष काम कितना बच गया। टोटल वर्क था अपने पास 75 में से 35 ए ने कर दिया, तो यहाँ से रिमेनिंग वर्क बच गया अपने पास 0 और 4, 40 काम शेष बच गया। अब जो 40 काम था ये ए प्लस बी ने मिलके किया है, तो ए के यहाँ से अपन डेज निकालेंगे। तो ए प्लस बी के डेज निकालने के लिए काम बचा अपने पास 40 और ए प्लस बी दोनों की मिला के एफिशिएंसी अपने पास है 8। तो जब 40 में जब 8 का भाग देंगे तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास 5। तो ये ए प्लस बी 5 दिन और काम करेंगे। तो ये पूछा कि कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, तो कुल कार्य निकालने के लिए ए ने किया है 7 दिन कार्य और ए प्लस बी ने मिलके किया है 5 दिन कार्य। तो टोटल काम 7 और 5 12 दिन में कंप्लीट हुआ है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, ए कैन डू ए वर्क इन 45 डेज एंड बी कैन डू इट इन 40 days. Both start the work together and after some days A leaves the work. If the work is completed in 32 days, then for how many days A worked? ये बोल रहे हैं कि A किसी काम को 45 दिन में कर सकता है तथा B उसी काम को 40 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ करते हैं तथा कुछ दिन बाद A काम छोड़ देता है। यदि कुल कार्य 32 दिन में समाप्त हुआ हो तो बताइए ए ने कितने दिन कार्य किया। यहाँ पे ए और बी 2% काम कर रहे हैं, ए और बी। ए किसी काम को 45 दिन में कर देता है और बी उसी काम को 40 दिन में कर देता है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इनका टोटल वर्क निकालते हैं, जो अपन इनका कुल काम निकालते हैं। तो टोटल वर्क निकालने के लिए 45 और 40 का अपन एलसीएम लेते हैं। तो जब एलसीएम लेंगे तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं 45 और यहाँ से आ जाएगा 20, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 45, यहाँ से आ जाएगा 10, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 45, यहाँ से आ जाएगा 5, फिर 3 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास 1 और 5 15, यहाँ से आ जाएगा अपने पास 5, फिर 3 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास 5 और 5 और लास्ट 5 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 1 और 1। तो 45 और 40 का एलसीएम अपने पास आएगा 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5। तो जब इसको करेंगे तो 4 और 8 × 9 और 45, तो यहाँ से आ जाएगा ये 8 × 5 = 40, 4 8 × 32 और 4 36 यानी कि 360। तो जो टोटल वर्क आया अपने पास वो आया अपने पास 360। अब निकालते हैं इनकी एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल वर्क अपॉन उन्हीं के डेज। जैसे ए की एफिशिएंसी निकालनी है तो ए की एफिशिएंसी निकालने के लिए टोटल वर्क अपने पास है 360 और ए के डेज जो अपने पास 45। तो 360 को जो 45 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास 8। तो ए की एफिशिएंसी आई अपने पास यहाँ से 8। अब निकालते अपन बी की एफिशिएंसी। तो बी की एफिशिएंसी निकालने के लिए टोटल वर्क अपने पास है 360 और बी के डेज जो अपने पास 40। तो जब यहाँ से करेंगे तो ये 9 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, या तो अपने पास बी की एफिशिएंसी यहाँ से आ जाएगी 9। अब ये बोल रहा है कि दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ करते हैं तथा कुछ दिन बाद एक काम छोड़ देता है और कुल काम 32 दिन में समाप्त हुआ है। जैसे काम यहाँ पे शुरू हुआ हो और काम यहाँ पे एंड हो और इसमें 32 दिन लगे हो टोटल। ए प्लस बी ने मिलके कार्य किया, फिर कुछ दिन बाद एक काम छोड़ देता है तो फिर बी एक काम छोड़ देता है तो बी तो करेगा ही। तो अपन देखते हैं कि यहाँ से शुरू से लेके एंड तक बी तो काम कर ही रहा है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि बी पूरे 32 दिन काम करता है, तो बी 32 दिन में कितना काम कर लेता है। बी एक दिन के अंदर
9 काम कर लेता है, तो ये 32 दिन में कितना काम करेगा? तो 32 दिन में काम निकालने के लिए इसको इंटू कर देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 9 2 8 और 9 3 27 एंड 28, 288 वर्क तो बी ने कर दिया। तो अब ए ने कितना वर्क किया, इसके लिए निकालते हैं कि शेष काम कितना बच गया। तो शेष काम के लिए टोटल वर्क था अपने पास 360 में 288 तो बी ने कर दिया, तो शेष काम ए ने किया है। अतः शेष काम यहाँ से आ जाएगा अपने पास 2 और यहाँ से आ जाएगा अपने पास 5 यानी कि 7। तो 72 वर्क था ये ए ने किया है। तो ए 72 वर्क करने में कितना समय लेगा? तो ए यहाँ से निकालेंगे अपन ए के डेज निकालेंगे। तो वर्क बचा है अपने पास 72 और ए की एफिशिएंसी अपने पास आई है 8। तो यहाँ से ए जब 72 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा अपने पास 9। अतः ए ने 9 दिन काम किया है। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 3 men A, B and C can complete the work in 10, 12 and 15 days. If A, B and C start working together, after 2 days A left the work and after next 2 days C also left. Then find in how many days the whole work will be completed. यहाँ पे बोल रहा है कि 3 आदमी A, B और C किसी काम को क्रम से 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। अगर A, B और C ने साथ मिलकर काम करना शुरू करे परंतु 2 दिन बाद A काम छोड़ देता है और उसके 2 दिन बाद C भी काम छोड़ देता है, तो कुल कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? यहाँ पे 3 पर्सन है A, B और C। A किसी काम को 10 दिन में पूरा कर देता है, B उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है और C उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो सबसे पहले अपन इन तीनों का टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क के लिए इनका एलसीएम लेते हैं। तो 10, 12 और 15 का एलसीएम लेंगे। 10, 12 और 15 का एलसीएम आ जाएगा अपने पास यहाँ से 60। तो इनका टोटल वर्क आया अपने पास 60। अब निकालते हैं अपन इनकी एफिशिएंसी या फिर इनकी क्षमता। तो क्षमता निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपने पास टोटल वर्क कुल काम अपॉन उन्हीं के डेज, उन्हीं के दिन। जैसे ए की एफिशिएंसी निकालनी है तो ए की एफिशिएंसी निकालने के लिए टोटल वर्क अपने पास है 60 और ए के डेज जो अपने पास 10। तो यहाँ से ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 6। और जब बी की एफिशिएंसी निकालेंगे तो बी की एफिशिएंसी निकालने के लिए टोटल वर्क है 60 और बी के डेज जो अपने पास 12। तो यहाँ से 12 पंजे 60, बी की क्षमता आ जाएगी अपने पास 5। और अब निकालते हैं सी की एफिशिएंसी। सी की एफिशिएंसी निकालने के लिए टोटल वर्क है 60 और बी के डेज जो अपने पास 15। तो यहाँ से आ जाएगा 4। तो ए यहाँ से अपने पास आई है ए की एफिशिएंसी 6, बी की 5 एंड सी की 4। अब ये बोल रहा है कि ए, बी और सी, अगर ए, बी और सी साथ मिलकर काम शुरू करें परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है और उसके 2 दिन बाद सी भी काम छोड़ देता है, तो कुल काम कितने दिन में समाप्त हुआ? जैसे अपन मानते हैं कि काम यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ पे एंड हो गया। तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं और 2 दिन तक करते हैं। 2 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है। ए ने काम छोड़ दिया तो बी प्लस सी करते रहते हैं और ये भी 2 दिन काम करते हैं, फिर 2 दिन के बाद सी काम छोड़ देता है यहाँ से। तो लास्ट का काम बी ने किया है। तो अपन देखते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी 2 दिन में कितना काम करते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी का 2 दिन का काम निकालते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी 1 दिन के अंदर कितना काम करते हैं? तो तीनों मिलकर 1 दिन के अंदर यहाँ से आ जाएगा अपने पास 15। तो तीनों मिलकर 1 दिन में 15 काम करते हैं। तो ये 2 दिन में कितना काम कर देंगे? तो 2 दिन का काम निकालने के यहाँ 2 दिन का काम निकालते हैं। 2 दिन के लिए आ जाएगा यहाँ से 15 गुणा 2, तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास 30। अब निकालते हैं कि बी प्लस सी 2 दिन में कितना काम कर लेते हैं। तो बी प्लस सी 1 दिन में कितना काम करते हैं? तो बी प्लस सी दोनों मिलकर 1 दिन में 5 और 4 9 काम करते हैं। जब 1 दिन में 9 काम करते हैं तो ये 2 दिन में कितना काम कर लेंगे? तो 9 × 2, तो ये यहाँ से 18 काम और कर लेंगे। अब देखते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी और बी प्लस सी ने मिलके कितना काम कर दिया।
तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास 8 और यहाँ से आ जाएगा 4। तो 48 वर्क तो हो गया। तो अब जो लास्ट का काम बचा वो बी ने किया है। तो अब देखते हैं कि काम की कितना और शेष रह गया। तो 60 में से 48 वर्क तो हो गया, तो यहाँ से शेष काम आ जाएगा अपने पास 12 है। तो 12 काम और बच गया। तो 12 काम को करने के लिए यहाँ से अपने पास 12 काम बच गया। तो ये जो 12 काम बचा ये बी ने किया है। तो बी 12 काम को करने के अंदर कितने दिन लेगा, तो बी के डेज दिन लेगा। काम बचे अपने पास 12 और बी की एफिशिएंसी अपने पास आई है 5। तो यहाँ से 2 and 2/5 डेज बी और लेगा। तो टोटल वर्क कितने दिन में समाप्त हो गया, तो टोटल वर्क के लिए 2 दिन तो ए प्लस बी प्लस सी ने मिलके किया है, 2 दिन बी प्लस सी ने किया है और लास्ट के 2 सही 2/5 दिन बी ने किया है। तो यहाँ से टोटल आ जाएगा 6 सही 2/5 दिन। तो टोटल वर्क 6 सही 2/5 दिन में कंप्लीट हुआ है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 3 men A, B and C can complete the work in 10, 12 and 15 days. If A, B and C start working together, A and B left the work 2 days before the complete of the work, then the whole work will be finished in how many days? यहाँ पे 3% काम कर रहे हैं A, B और C। ए किसी काम को 10 दिन में कर देता है, बी उसी काम को 12 दिन में कर देता है और सी उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो सबसे पहले अपन इन तीनों का कुल काम निकालते हैं, टोटल वर्क निकालते हैं। तो कुल काम निकालने के लिए 10, 12 और 15 का एलसीएम लेंगे। तो 10, 12 और 15 का एलसीएम अपने पास आ जाएगा 60। तो यहाँ से कुल काम आ गया अपने पास 60। अब इनकी अपन क्षमता निकालते हैं। तो क्षमता निकालने के लिए क्षमता निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपने पास कुल काम अपॉन उन्हीं के दिन। जैसे ए की क्षमता निकालनी है, ए की एफिशिएंसी निकालनी है, ए की क्षमता निकालनी है, तो कुल काम अपने पास है 60 और ए के डेज जो अपने पास 10। तो यहाँ से ए की एफिशिएंसी आ जाएगी अपने पास 6। और इसी प्रकार बी की एफिशिएंसी निकालते हैं। बी की एफिशिएंसी निकालने के लिए टोटल वर्क है 60 और बी के डेज जो अपने पास 12 है। तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी यहाँ से अपने पास 5। और सी की एफिशिएंसी निकालेंगे तो सी की एफिशिएंसी आ जाएगी अपने पास 60 और सी के डेज जो अपने पास 15। तो यहाँ से सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 4। तो यहाँ से ए की एफिशिएंसी आई है, ए की क्षमता आई है अपने पास 6, बी की आई है 5 और सी की एफिशिएंसी आई है 4। अब ये बोल रहा है कि तीनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, तीनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी तीनों काम शुरू करते हैं और काम खत्म होने से 2 दिन पहले, जैसे यहाँ पे काम खत्म हुआ है और इससे 2 दिन पहले ए और बी ने काम छोड़ दिया। तो लास्ट 2 दिन का काम किसने किया, फिर सी ने। अपन देखते हैं कि सी 2 दिन के अंदर कितना काम कर देता है। तो सी 1 दिन में कितना काम कर देता है, सी 1 दिन के अंदर 4 काम कर देता है। तो सी 2 दिन में कितना काम कर देगा, सी 2 दिन के अंदर 4 × 2 यानी कि 8 काम सी कर देगा। अब अपन देखते हैं कि शेष काम कितना बच गया। जब सी 8 काम कर देता है तो फिर शेष काम कितना बच गया। कुल काम था अपने पास 60 में से 8 काम सी ने कर दिया। तो यहाँ से अपने पास 52 काम शेष और रह गया। तो जो 52 वर्क था वो ए प्लस बी प्लस सी ने मिलके किया है। तो ए प्लस बी प्लस सी, अपन देखते हैं कि ये 52 वर्क जो ए प्लस बी प्लस सी ने किया है तो इसको करने में कितना समय लेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी के डेज निकालने के लिए काम बचा अपने पास 52 और ए प्लस बी प्लस सी तीनों की मिला के एफिशिएंसी अपने पास 15 यानी कि 15। तो जब 52 में जब 15 का भाग देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 15 × 45 और 7/15। तो ये यहाँ से क्वेश्चन में पूछा तो अपने पास कि टोटल वर्क कितने दिन में समाप्त हुआ। तो टोटल वर्क निकालने के लिए सी ने किया है यहाँ से 2 दिन काम और ए प्लस बी प्लस सी ने किया है 3 सही 7/15 दिन काम। तो टोटल यहाँ पे कुल दिन आ जाएंगे अपने पास यहाँ से 5 सही 7/15। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 3 men A, B and C can complete the work in 10, 12 and 15 days.
A, B, C start work together, but A left the work after 2 days and B left the work 1 day before the complete of the work. In how much time the whole work will be completed? जैसे यहाँ पे 3 आदमी काम कर रहे हैं, 3 आदमी A, B और C किसी काम को 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। तीनों साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन बाद A काम छोड़कर चला जाता है और B काम खत्म होने से 1 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो पूरा काम होने में कितना समय लगा? ये बोल रहा है कि यहाँ पे 3 आदमी है, A, B और C। A किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, B उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है और C उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो सबसे पहले अपन इन तीनों का टोटल वर्क निकालते हैं। तो टोटल वर्क निकालने के लिए अपन 10, 12 और 15 का एलसीएम लेते हैं। 10, 12 और 15 का एलसीएम अपने पास आ जाएगा 60। तो इन तीनों का टोटल वर्क अपने पास आ गया 60। अब निकालते हैं अपन इनकी एफिशिएंसी या फिर इनकी क्षमता। तो क्षमता निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है टोटल वर्क अपॉन उन्हीं के डेज। जैसे ए की एफिशिएंसी निकालनी है, तो ए की एफिशिएंसी निकालने के लिए टोटल वर्क अपने पास है 60 और ए के डेज थे अपने पास 10। तो यहाँ से ए की एफिशिएंसी अपने पास आ जाएगी 6। और जब बी की एफिशिएंसी निकालेंगे तो बी की एफिशिएंसी निकालने के टोटल वर्क है 60, बी के डेज थे अपने पास 12। 60 में जब 12 का भाग देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 5। इसी प्रकार सी की एफिशिएंसी निकालने के लिए टोटल वर्क है 60 और सी के डेज थे अपने पास 15। 60 में जब 15 का भाग देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4। तो ए की एफिशिएंसी अपने पास आई है 6, बी की आई है 5 और सी की आई है 4। अब ये बोल रहे कि तीनों साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन बाद एक काम छोड़ देता है और बी काम खत्म होने से 1 दिन पहले छोड़ देता है। जैसे अपन मानते हैं कि यहाँ से काम शुरू हुआ है और यहाँ पे काम एंड हो गया। तीनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं और 2 दिन तक काम करते हैं। 2 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है तो बी प्लस सी काम करते हैं, परंतु ये बोल रहा है कि काम खत्म होने से 1 दिन पहले, यानी कि यहाँ पे काम खत्म हो और इससे 1 दिन पहले बी काम करना छोड़ देता है। तो 1 दिन का काम फिर किसने किया? सी ने। तो अपन देखते हैं कि सी 1 दिन के अंदर कितना काम कर लेगा। तो सी 1 दिन के अंदर कितना काम कर लेगा? सी 1 दिन के अंदर जो एफिशिएंसी आई है, सी की एफिशिएंसी है 4, जो एफिशिएंसी होती है वो 1 दिन का काम होता है। तो सी 1 दिन के अंदर 4 काम कर देता है। अब अपन देखते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 2 दिन के अंदर कितना काम कर देंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके 1 दिन के अंदर कितना काम करते हैं? यहाँ पे काम करते हैं तीनों मिलकर 1 दिन के अंदर 15 काम करते हैं। तो ये 2 दिन के अंदर कितना काम कर देंगे? तो 2 दिन का काम निकालने के लिए 15 को 2 से गुणा करते हैं। तो 15 को 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 30। तो 4 काम तो सी ने कर दिया और 30 काम ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने मिलकर, तो 34 काम तो हो चुका। अब देखते हैं कि अपन शेष काम कितना और बच गया। तो शेष काम निकालने के लिए टोटल वर्क था अपने पास 60 में से 34 काम तो हो चुका। तो 34, तो जब 60 में से 34 निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास 6 एंड यहाँ से आ जाएगा 5 यानी कि 2। 26 काम और बच रहा है। तो 26 काम बी प्लस सी ने किया है, यहाँ पे बी प्लस सी कर रहे हैं। तो बी प्लस सी 26 काम को करने में कितने दिन हो लेंगे? तो बी प्लस सी के डेज निकालने के लिए काम बचा यहाँ से अपने पास 26 और बी प्लस सी के डेज दिए अपने पास 5 एंड 9। तो बी प्लस सी के डेज दे, तो जब 26 में 9 का भाग देंगे तो यहाँ से आ जाएगा अपन 9 दूनी 18 और यहाँ से आ जाएगा 8/9। तो अब अपन देखते हैं कि टोटल वर्क कितने दिन में समाप्त हो। तो सी ने 1 दिन काम किया और ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने मिलके 2 दिन काम किया और बी प्लस सी ने 2 सही 8/9 दिन काम किया। तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास 5 सही 8/9। तो टोटल वर्क था जो 5 सही 8/9 डेज में पूरा होता है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, करते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
A, B and C can complete a work in at 16 and 25 days respectively. They start the work together and A work till last moment. If C leaves the work 2 days before and B leaves 1 day before the complete of the work, in how many days the whole work will be finished. यहाँ पे बोल रहा है कि A, B और C किसी काम को क्रम से 8, 16 और 24 दिन में कर सकते हैं। तीनों साथ मिलकर कार्य आरंभ करते हैं तथा A अंत तक कार्य करता है। C काम खत्म होने से 2 दिन पहले व B काम खत्म होने से 1 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो बताइए कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। यहाँ पे 3% काम कर रहे हैं, A, B और C। A किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, B 16 दिन में कर सकता है और C उसी काम को 24 दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो सबसे पहले अपन इन तीनों का कुल काम निकालते हैं या टोटल काम निकालते हैं। टोटल काम निकालने के लिए अपन 8, 16 और 24 का एलसीएम लेते हैं। तो 8, 16 और 24 का एलसीएम अपने पास आ जाएगा 48। तो टोटल वर्क आ गया अपने पास 48। अब निकालते हैं अपन इनकी एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी निकालने का जो फॉर्मूला होता है, एफिशिएंसी या फिर इनकी क्षमता निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कुल काम अपॉन उन्हीं के दिन। जैसे ए की एफिशिएंसी निकालनी है, ए की एफिशिएंसी निकालने के लिए टोटल वर्क अपने पास है 48 और ए के डेज अपने पास 8, तो यहाँ से आ जाएगा 6। और बी की एफिशिएंसी निकालेंगे, तो बी की एफिशिएंसी निकालने के लिए टोटल वर्क अपने पास 48 और बी के डेज अपने पास 16, तो यहाँ से आ जाएगा 3। एंड सी की एफिशिएंसी निकालेंगे इसी प्रकार, तो सी की एफिशिएंसी कुल काम अपने पास 48 और सी के दिन दिए अपने पास 24, तो यहाँ से सी की क्षमता जाएगी अपने पास 2। तो एफिशिएंसी अपने के पास ए की एफिशिएंसी आई है 6, बी की एफिशिएंसी आई है 3 और सी की एफिशिएंसी आई है 2। ये बोल रहा है कि तीनों साथ मिलकर काम करना प्रारंभ करते हैं तथा ए अंत तक काम करता है और सी काम खत्म होने से 2 दिन पहले व बी काम खत्म होने से 1 दिन पहले काम छोड़ देता है। जैसे काम यहाँ पे शुरू हुआ है और यहाँ पे इसका एंड हो गया, ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने मिलकर काम करना शुरू किया और 2 दिन पहले, जैसे 1 दिन और 1 दिन, 1 दिन पहले बी काम छोड़ रहा है तो बी काम छोड़ रहा है और 2 दिन पहले सी काम छोड़ रहा है। यहाँ पे सी काम छोड़ दिया तो ए प्लस बी ने किया और जो लास्ट 1 दिन का काम था उसमें बी ने भी छोड़ दिया, तो लास्ट 1 दिन का काम ए ने किया। तो अपन देखते हैं कि 1 दिन के अंदर कितना काम कर लेगा, ए 1 दिन के अंदर कितना काम कर लेगा। तो 1 दिन का काम निकालने के लिए जो एफिशिएंसी होती है वो 1 दिन का काम ही होता है, अतः 1 दिन के अंदर 6 काम कर लेगा। तो अपन देखते हैं कि ए प्लस बी दोनों मिलके 1 दिन में कितना काम कर लेंगे, तो ए प्लस बी दोनों मिलके 1 दिन के अंदर कितना काम कर लेंगे, तो दोनों मिलके ए प्लस बी दोनों मिलके 1 दिन के अंदर 9 काम कर लेंगे। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 9 और 6 15, यानी कि 15 वर्क तो हो चुका है। तो अब देखते हैं कि अपन काम कितना और शेष बच गया। तो शेष काम निकालने के लिए टोटल वर्क था अपने पास 48 में से 15 वर्क तो हो चुका, तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास 3, यहाँ से आ जाएगा 3, 33 काम और बच गया। जो 33 काम था वो ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने मिलके किया है। तो अब इनके तो ए प्लस बी प्लस सी 33 काम को करने में कितने डेज लेंगे या कितने दिन लेंगे, तो यहाँ से काम बचा है 33 और तीनों की मिला के एफिशिएंसी अपने पास आई है 11। तो 33 में जब 11 का भाग देंगे तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास 3। तो अब अपन देखते हैं कि टोटल वर्क कितने दिन में समाप्त हुआ। तो ए ने किया है 1 दिन काम और ए प्लस बी ने किया है 1 दिन काम और तीनों ने मिलके किया है 3 दिन काम, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 5। तो जो टोटल वर्क था वो 5 दिन में कंप्लीट हुआ है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द वर्किंग कैपेसिटी ऑफ ए इज 50% मोर देन दैट ऑफ बी। इफ ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 days, then in how many days B will complete this work? ए की कार्य करने की क्षमता बी के कार्य करने की क्षमता से 50% अधिक है। यदि ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है हो तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा। यहाँ पे ए और बी 2 व्यक्ति हैं और इनकी
क्षमता का अनुपात दिया हो अपने पास 50% अधिक है, तो 50 जैसे अपन ने एक ही कार्य करने की क्षमता अधिक है बी से, तो बी के अपन ने 100 मान ली और इससे 50% अधिक होगी तो इसकी 150 हो जाएगी। तो अब अपन इनका रेशियो निकाल लेते हैं। तो यहाँ से क्षमता का जो रेशियो आएगा वो अपने पास आ जाएगा 3:2। क्षमता का रेशियो अपने पास आ गया 3:2। जो क्षमता का जो रेशियो होता है उसका विपरीत उल्टा होता है अपने पास काम का रेशियो। तो काम का रेशियो यहाँ से आ जाएगा अपने पास 2:3। अब ये बोल रहा है कि एक किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, तो एक किसी काम को 12 दिन में कर, और अब अपने रेशियो में ये 2 दिन में कर रहा था, तो 2 की वैल्यू अपने पास दी हुई है 12, तो 1 की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 6, और ये पूछा कि बी कितने दिन में करेगा, तो 3 की वैल्यू अपने पास आ जाएगी यहाँ से 18। तो यहाँ से बी के डेज अपने पास आ जाएंगे 18। अब इसका दूसरा तरीका देखते हैं, 50% अधिक है, तो 50% की वैल्यू होती है अपने पास 1/2। अब ये ए और बी, ये बोल रहे कि 50% अधिक है, तो बी की तो अपन 2 मान लेते हैं, तो 50% अधिक जब अधिक आता है तो ये इसमें ऐड कर देते हैं, तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी अपने पास 3। तो एफिशिएंसी का जो रेशियो आ गया अपने पास वो आ जाएगा 3:2। तो यहाँ से अपन वर्क का रेशियो निकालेंगे। वर्क का रेशियो एफिशिएंसी से जस्ट अपोजिट होता है, तो यहाँ से वर्क का रेशियो अपने पास आ जाएगा 2:3। अब ये ऐसे बोल रहा है कि एक किसी काम को 12 दिन में कर देता है, जबकि अपने पास रेशियो में 2 दिन में कर रहा है, तो 2 की वैल्यू अपने पास दी हुई है 12, तो यहाँ से 1 की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 6, और बी की पूछा है तो बी के निकालने के लिए 6 को 3 से इंटू कर देंगे, तो बी के डेज अपने पास आ जाएंगे 18। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। द रेशियो ऑफ द वर्किंग कैपेसिटी ऑफ ए एंड बी इज 3:5। दे कैन डू इट इन 15 days इफ दे वर्क टूगेदर। इन हाउ मेनी डेज बी कैन कंप्लीट इट एलोन। यहाँ पे बोल रहा है कि ए और बी, यहाँ पे बोल रहा है कि ए और बी 2 व्यक्ति हैं, इनकी कार्य करने की एफिशिएंसी या फिर क्षमता का अनुपात दिया अपने पास 3:5। तो ये एक दिन में 3 काम कर देता है और बी एक दिन में 5 काम कर देता है। तो और ये बोल रहा है कि दोनों मिलकर इस काम को 15 दिन में समाप्त कर लेते हैं। तो ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन के अंदर कितना काम कर रहे हैं, जो एफिशिएंसी होती है वो एक दिन का काम होता है, तो दोनों मिलकर एक दिन के अंदर 8 काम कर रहे हैं। तो ये 15 दिन में कितना काम कर देंगे, तो जब एक दिन के अंदर 8 काम कर रहे हैं तो 15 दिन का काम निकालने के लिए 8 को 15 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 120। जो 120 है वो अपने पास कुल काम आ गया। तो अब निकालते हैं अपन कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो बी के दिन निकालने के लिए टोटल वर्क था अपने पास 120 और बी की एफिशिएंसी दी हुई अपने पास 5, तो यहाँ से 5। जब 120 को 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2 और 4। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।